प्रेरणा ईश्वर की कृपा हमको बद्रीनाथ धाम में खींच के ले आई। शायद यहाँ की कोई बात छुप जाए, शायद कोई बात बन जाए। अब प्रेरणा दी है, यहाँ तक ले आए हैं वो, तो कोई न कोई तो उसके पीछे उनकी लीला रही होगी, कोई न कोई तो लीला रही होगी। अब ये लीला ही तो है कि अग्रवाल जी के दिमाग में ये आया कि भाई 40 आदमियों को, और वही ठीक है, वो तो कारवां जुड़ता चला जाता है। क्योंकि पैसे का तो आप भंडारा करो, भंडारा करो। अब भंडारे में मैं नहीं समझता कि लाख रुपए से कम लगेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि यहाँ भंडारा जो होता है हमारे आश्रम में, तो यहाँ खाने वाले करीब 500 आदमी हो जाते हैं, तो 500 आदमी में लाख रुपए के आसपास तो लग ही जाएगा। ठीक है ना, वृंदावन में करो चाहे कहीं भी करो 500, तो 1 लाख रुपए जो आपने खर्च किया वो तो अभी खाए और सवेरे मल के रास्ते। अच्छा, जो मल के जिसको आपने खिलाया है, क्या उसको वाकई में गरज है? क्योंकि वृंदावन में या कहीं भी वाराणसी में कहीं भी चले जाओ, हर चौराहे पे भंडारे, हर आश्रम में भंडारे। बोलो आप नहीं खिलाते तो भी वो खा लेता। लेकिन बद्रीनाथ में कैसे आ जाता वो व्यक्ति? आप किसी आश्रम में कमरा बनवा दो, वो कहेगा जी 5 लाख रुपए लग जाएंगे। और 5 लाख रुपए जो लगे तो वो तो उससे किराया कमाएंगे मेहनती जी, 2000 रुपये हो। आप केदारनाथ में, और राकेश प्रभु जी ने कमरा बनवाया केदारनाथ में। अब वो आनंद ले रहे हैं प्रभु जी, ठीक है ना। अब वो कहेंगे राकेश प्रभु जी कि मैंने किसी को कर्जदार बनाया है, कह पाएंगे? क्योंकि न तो मेहनत कर्जदार बनने को तैयार है, वो तो उसकी दुकान खुल गई। और जो यात्री हैं वो तो पैसा दे रहे हैं, तो वो कहेगा तुमने कर्जदार बनाया। लेकिन ये कर्जदार बनाना है, चुकाना ही पड़ेगा। जो 12,500 रुपये इनके भोगेगा उसे, इससे बढ़िया पैसे की सार्थकता मीन्स कुछ हो नहीं सकती कि भाई अपने को कहीं भी दान करना है तो वो दान से ज़्यादा। क्योंकि ये बहुत दुर्गम जगह है, यहाँ हर एक आदमी नहीं आ पाएगा, बड़ी कृपा होगी ऊपर वाले की तब। तो अभी जो जिंदगी बची है उसे जी लाना, जिंदगी जीना है। इन्हीं के वंश में हुए राजा नाभि, और उनके वंश में हुए ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी कौन है बताओ कोई? प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म की उत्पत्ति ऋषभदेव जी से ही। वो ऋषभदेव जी, इनके 100 पुत्र हुए। इन 100 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े पुत्र थे। कुछ पुत्रों ने गृहस्थ जीवन स्वीकार किया, कुछ पुत्रों ने धर्मात्मा बनना स्वीकार किया, और ये एक ऐसे पुत्र हुए जो राजा बने, सबसे बड़े थे। जब ये बूढ़े हो गए, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी नजर मेरे ऊपर रहती है, मुझे डर लगता है। आप भाई, इनको लगता है ये बड़ी खुर्री हमारा साला होकर के हमें सुना रहा है। जैसे ही 50 साल की उम्र हुई, बच्चे सेटल हुए और तपस्या करने के लिए वन में, नेपाल में ही गंडकी नदी के किनारे जो सुबह चर्चा हुई, और वहाँ पुलहाश्रम है, उस आश्रम में ये चले गए और वहाँ भगवान का भजन करने लगे। इनके भजन की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि जब ये भजन करते थे तो झरझर 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 के आंसू बहते रहते थे। आंसू कब बहेंगे? द्रवित होगा, ऐसे को द्रवित होगा, गीला होगा। तो जब ये स्थिति हो गई तो अपने आनंद परमानंद में भी मगन रहते थे। उल्टा नाम जपा जाना वाल्मीकि वै ब्रह्म समान नावे जगताम बीजम नावे पावनम परम नामे शरणम जंतोर नामे जगताम गुरु। अरे भैया, वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जप करके भगवान को पा लिया। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि सीधा नाम जप सकते हैं।
वो तो पापी थे, इसलिए तो उनका राम नाम मुंह से निकल ही नहीं रहा था, तो उल्टा नाम जपाया। हम तो विवेकी हैं, हम तो भाग्यशाली हैं, हम तो पैसे वाले हैं, हम तो सुख से जीवन जी रहे हैं, कर सकते हैं। और यह कह रहे हैं कि उल्टा नाम जप करके पाल लिया। नाम है जगताम गुरु। जो भक्त है, जो नाम जपता है, वो जगत का गुरु है। और वहीं आनंद में अपना जब भजन करते थे। अब आप पूछेंगे कि भजन घर में नहीं हो सकता था? तो डॉक्टर साहब की कृपा है जो हमसे इन्होंने कही नहीं, क्योंकि ये मान के बैठे हुए हैं कि भजन करने के लिए कहीं जाना काहे को। एक कमरा अलग घर में है इतने, अब इनकी बड़ी लंबी चौड़ी वाली कोठी है, बोले कहीं भी कर लेंगे, लेकिन घर में हो पाता है क्या? अब इनके ऊपर भी पहली मंजिल पे भी कमरे हैं, इनका पोता, इनके साथ हम गए थे, तो सब कुछ आनंद, पर हो पाता है क्या? कभी पोता आ जाएगा, कभी पोती आ जाएगी, कभी ये आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा, भजन नहीं होता। उसके लिए तो एकांत ही चाहिए। भजन में तब होगा जब डॉक्टर साहब जी चिंतन हो जाएगा, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, अनुभव ये होता रहे जब तक तन में प्राण। अभी हम किसके हैं? मीरा के। मीरा कौन है? और तब होगा बात, तब बनेगी जब अनुभव यह होता रहे मेरे श्री भगवान। भक्ति की जब ये पोजीशन हो जाए, भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तुलसीदास जी ने क्या कहा है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। केवल अपनी जिब्या से कह लेने से भजन नहीं होता कि मैं भगत हूं। ये स्थिति साक्षात दिखाई पड़नी चाहिए कि हृदय इतना गीला हो गया हो कि नाम लेते ही आंसू निकलने लगे। तब तक तो वो केवल जिब्या की शरणागति है, शरणागति वो जो है सच रही है। एक दिन ये भजन कर रहे थे, तभी